दोस्तों मेरे पीछे आप ये एक जो खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा है सहारा डेजर्ट यानी कि सहारा मरुस्थल का। अब आप लोग जानते हैं कि मरुस्थल में सिर्फ और सिर्फ धूल होती है, रेत होता है, क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती, इसके कारण ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस जो सहारा मरुस्थल है यहां पर पानी पानी हो जाए या फिर बाढ़ आ जाए, ऐसी कंडीशन। जी हाँ, आज ऐसे ही कुछ मामले के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि क्या ऐसी एक दुर्लभ घटना हुई है जहां पर सहारा रेगिस्तान में सहारा मरुस्थल जो है वहां पर आपको बाढ़ जैसा दृश्य देखने को मिलेगा। क्या रीजन है उसके पीछे का, क्यों हुआ है, और कौन कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन आपके लिए, वो जो लेक्स के बारे में हम बात करेंगे, सहारा डेजर्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं जो करंट अफेयर का हमारा जो वीडियो होता है, इसमें आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं बहुत जल्दी, जो कि आपकी तैयारी होती है उसमें वो एक वैल्यू इनकलकेट करता है। तो जैसा न्यूज़ है, न्यूज़ के बारे में आपको बताऊंगा, पूरा मामला हम जानने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा जो सहारा डेजर्ट है उसका इमेज। अब हम बात कर लेते हैं कि मामला क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सहारा डेजर्ट में अभी हाल फिलहाल में एक रेयर कंडीशन हमें देखने को मिली है, बारिश हुई है, और 50 साल से ऐसा नहीं हुआ है कि 50 सालों में पहली बार हमें वहां पर बारिश, नॉट इवन बारिश, मैं कहूंगा वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति हमें देखने को मिली है। तो ये हमारी न्यूज़ है, द हिंदू की खबर है। आप देख सकते हैं सहारा डेजर्ट विटनेस फर्स्ट फ्लड इन 50 ईयर, यानी कि 50 सालों में हमें ऐसी जो देखने को मिली है। और यहाँ पर आपको जो पानी भरा हुआ, रेत के बीच में जो पानी भरा हुआ है, इमेज है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं क्या है पूरा मामला। उस मामले पर आगे बढ़ने से पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि सहारा मरुस्थल में बाढ़ आई है, उससे पहले आपको सहारा मरुस्थल की लोकेशन, वर्ल्ड मैप पर आपका जो ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, आपको वर्ल्ड मैपिंग में यह जानना जरूरी है कि सहारा मरुस्थल की लोकेशन एग्जैक्टली है कहाँ। तो जैसा हम जानते हैं हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां पर हमारा सहारा मरुस्थल ये हमें वहां पर पाया जाता है। अगर आप बात करेंगे तो अफ्रीका का जो आपका लगभग उत्तरी जो हिस्सा है वहां पर आपको ये सहारा मरुस्थल है, ये देखने को मिलेगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होगा, और इन द एंड ऑफ आवर सेशन में आपको ये भी बताऊंगा कि सहारा मरुस्थल के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं और पूरे अफ्रीका का कितना पार्ट ये कवर करता है। तो आज का हमारा जो बारिश, जो रेयर मैं आपको एक बाढ़ बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो इसी सहारा मरुस्थल, और स्पेशली हम बात करेंगे मोरक्को, इस मोरक्को वाले एरिया को जो है हम सेंटर करके यहाँ पर इसी को केंद्र में रख के हम यहाँ पर अपनी जो बातचीत है उस बातचीत को पूरा करेंगे। तो ये है आपका अफ्रीका का मैप, यहाँ है आपका सहारा डेजर्ट, और सहारा डेजर्ट में कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं, क्या इसकी लोकेशन है, आपने इन सारी चीजों को यहाँ पर देख लिया। अब आप एक चीज को यहाँ पर नोटिस कर लें, सो दैट आपको जब मैं आगे बताऊंगा तो आप उस चीज को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। आप एक चीज को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ है 10 डिग्री और यहाँ है, हम अक्षांश की बात करेंगे तो 0 डिग्री हमारा जो अक्षांश है इसकी बात करेंगे, यानी कि हमारा जो इक्वेटर है, जिसे हम विषुवत रेखा भी बोल देते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा भी जिसको बोलते हैं, 0 डिग्री यहाँ पर है। और सामान्यतः जब हम मानसून में पढ़ते हैं तो ITCZ जो वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ 0 डिग्री पर इसका खिसकाव वो देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका रीजन जो है अभी मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर बारिश क्यों देखने को मिल रही है। यहाँ हम बारिश देखेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में बारिश क्यों देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सहारा डेजर्ट में जो बाढ़ है या बारिश है उसकी घटना हमें देखने को मिली है। चलिए खबर की ओर मूव करते हैं आगे। तो अभी हाल फिलहाल में हम देखेंगे दुर्लभ बारिश के कारण, अभी हाल में जो रेयर हमारी जो बारिश हुई है, इसके कारण जो सहारा रेगिस्तान है अब नीली झीलों में बदला हुआ है, यानी कि जो पानी के बहुत सारे हमें पार्ट देखने को मिलेंगे। ये जो इस प्रकार की जो झील है, ऐसा जो दृश्य है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्वी मोरक्को वाला जो एरिया है, यहाँ पर खजूर के पेड़ और रेत के टीलों के बीच में ये जो नीली झीलें हैं ये उभरी हैं। जैसा भी मैंने आपको इस वाले जो इमेज में, अगला जो इमेज था मैंने इसमें आपको दिखाया कि यहाँ पर जो खजूर के पेड़ हैं, यहाँ पर आपको काफी सारा पानी भर के देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसे बाढ़ के रूप में देखा जा रहा है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, उनके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। अब ये जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत मिली है, यानी कि जब सीधी सी बात है मरुस्थल में सूखाग्रस्त क्षेत्र रहता है तो वहां पर पानी आया है तो डेफिनेटली इस चीज से राहत मिली है, सूखा से। और उन समुदायों को दशकों में पहली बार इतनी ज्यादा मात्रा में पानी मिला है जहां पानी की किल्लत हमें देखने को मिलती है, जो डेजर्ट वाला एरिया है। अब हम अगर दक्षिण पूर्वी मोरक्को की बात करेंगे तो ये अपनी अत्यधिक शुष्कता के लिए जाना जाता है, यानी कि हमारा साउथ ईस्ट मोरक्को, अगर मैं आपको साउथ ईस्ट मोरक्को में फिर से मैप में ले जाऊं तो आप देख सकते हैं मोरक्को वाला ये एरिया ये रहा, और साउथ ईस्ट यहाँ पर इसका ये वाला एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा शुष्कता रहती है, बहुत ज्यादा सूखा रहती है, इसलिए ये जो सूखा है इसके लिए जाना जाता है ये पूरा एरिया। सामान्यतः यहाँ जो गर्मियों में बारिश नहीं होती है, लेकिन देखने को मिला है। लेकिन ये बारिश हुई क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है,
तो हम जानते हैं ITCZ, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जैसे ITCZ बोलते हैं, इसके सामान्य से अधिक उत्तर की ओर स्थानांतरित होने के कारण ये बारिश हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप सहारा में भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तरह मूसलाधार बारिश हुई है। मतलब समझने की आप कोशिश कीजिए, यानी कि जब हम ITCZ के खिसकाव की बात करते हैं, जब आप मानसून का टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि जो ITCZ है हमारा, इसका खिसकाव उत्तर की तरफ होता है। तो मैं आपको इसलिए यहीं पे यही बताने की कोशिश कर रहा था कि 0 डिग्री पर ITCZ अगर आए और यहां पर अगर बारिश हो रही है तो ये सामान्य स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 0 डिग्री यहां पर है और यहां से ऊपर की ओर अगर इसका खिसकाव होता है ITCZ का, तो ये जो बारिश का कारण क्या रहा है कि जो ITCZ यहां तक रहकर बारिश कराती थी, इस बार वो ITCZ और ऊपर तक पहुंच गई है और इस एरिया में सहारा मरुस्थल में जाके इसने बारिश की है। ये था पूरा रीजन इसका कि क्यों ये बारिश हमें देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो झील है किस तरह से पानी भरा है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब इतने कम समय में इतनी ज्यादा बारिश हुए 30 से 50 साल, यानी कि 30 से 50 साल तक ऐसी कोई घटना हमें देखने को नहीं मिली है। और ये घटना क्यों हुई है, ये ITCZ जो ऊपर की ओर खिसका है जिसके कारण बाढ़ या बारिश हुई है, तो इसे बोला गया है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान। इसके लिए ये जिम्मेदार है, इसका कारण ये है। इससे जो जग होगा क्या, तो ज्यादा नमी बरकरार रहेगी, सीधी सी बात है। सूखा वाला क्षेत्र है तो मरुस्थल वाला क्षेत्र है, बारिश हुई है तो नमी मिलेगी उस एरिया में और अधिक बार तूफान आएंगे, ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। अब अगर मोरक्को के बारे में बात करें, जहां पर हमें ये घटना देखने को मिली है, तो पिछले 6 वर्षों से गंभीर सूखे का सामना कर रहा है और इस देश को पानी की आपूर्ति और कृषि के मामले में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अभी जैसा हमने बताया कि 50 साल तक यहां पर ऐसा कोई बारिश हमें देखने को नहीं मिली है और इसके कारण हम देखेंगे कि यहां पर जो कृषि की जा रही थी, उस कृषि को भी जो बंजर भूमि में वो बदल गई, यहां पर कोई किसी प्रकार की खेती नहीं हो रही थी। तो इसमें अब हम देखेंगे कि अगर ऐसी बारिश हुई है, तो हालांकि आने वाले टाइम पर अगर ऐसी बारिश होती है तो डेफिनेटली ये इस एरिया का जो ग्राउंड वाटर है उसको भी रिचार्ज करेगा, साथ ही जो कृषि जैसी संभावनाएं हैं उनको भी जन्म देगा। इसके साथ साथ ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करी, लेकिन जो शहरी क्षेत्र थे यहाँ के, उन शहरी क्षेत्रों में भी पानी के उपयोग पर लगाए गए जो प्रतिबंध थे, इनके कारण लोग परेशान थे। यानी कि जब पानी नहीं था तो पानी को लिमिटेड यूज करना है, ऐसी चीजें यहाँ पर देखी गई थी। हाल की बारिश से ये उम्मीद की जा रही है कि ये भूमिगत जल भंडारों को फिर से भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यानी कि जब बारिश होती है तो जो ग्राउंड वाटर है उसका रिचार्ज होता है और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो और अच्छे तरीके से ऊपर आ जाता है। ऐसी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब इस क्षेत्र में अगर अचानक से पानी की बाढ़ आई है तो ऐसी बात नहीं है, अच्छा ही अच्छा है, कुछ इसकी नेगेटिविटी भी हमें देखने को मिलती हैं। इसके कुछ बुरी खबरें भी देखने को मिलेंगी, यानी कि उस एरिया में जो कुछ फसलें हो रही थी वो फसलें भी नष्ट हो गई क्योंकि बाढ़ थी। उसके साथ साथ मोरक्को और अल्जीरिया में 20 से अधिक लोगों की जान भी ले ली इस अचानक आई हुई बाढ़ के कारण। उसके बाद में जब ये बाढ़ आई तो मोरक्को की जो सरकार है उसने जरूरतमंद लोगों के लिए मदद के लिए जो आपातकालीन राहत है, वो राहत जो राशि होती है उस कुछ पैसे का आवंटन करा गया। और उसके साथ साथ नासा के जो सैटेलाइट हैं, नासा के सैटेलाइट के कुछ इमेजेस जारी करेगी नासा ने अपने सैटेलाइट के, और उन इमेजेस के द्वारा पता चलता है कि ऐतिहासिक रूप से जो सूखी झील इरकी थी, ये जो इरकी थी, इसमें जो पानी है वो बह रहा था जो 50 वर्षों से बंजर थी। अब अगर ऐसी कोई विशेष कोई दुर्लभ घटना के कारण अगर कोई झील चर्चा में रही है तो आपके एग्जाम के लिए वो बहुत रिलेवेंट हो जाती है। इस झील का नाम है इरकी झील, इसमें देखेंगे तो जब मोरक्को वाले एरिया में आप जाएंगे, मैप में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ झील देखने को मिलेंगी और इनमें से जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिसके बारे में हमारी बात हो रही है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगी लेक इरकी। उसके बाद अर्ली लेक एरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और लेक अलगारिकम ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये जो सारी लेक हैं वो आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएंगी। अब अगर सहारा रेगिस्तान में, अगर सहारा डेजर्ट में ऐसी कुछ बातें हो रही हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कुछ तथ्य आपको जानने होंगे सहारा जो मरुस्थल है उसके बारे में। तो उन तथ्यों को देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण रेगिस्तान है, यानी कि गर्म मरुस्थल हमारा ये देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड का, और ये संपूर्ण अफ्रीकी महाद्वीप का लगभग 31% है। यानी कि जो पूरे, अगर हम मरुस्थल के बारे में बात करेंगे तो पूरे मरुस्थल का ये हमें 31% जो भाग है, इस 31% भाग पर विस्तारित देखने को मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा देश जो सहारा मरुस्थल है उसके क्षेत्र में नहीं आता। तो कुछ कंट्री हैं, अल्जीरिया, मिस्र, माले, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, ट्यूनीशिया, चाड, लीबिया, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, इनके समेत जो सारे 11 उत्तरी अफ्रीकी देश हैं उनमें ये विस्तार है। तो ध्यान रखेंगे 11 देशों में फैला हुआ है आपका जो सहारा मरुस्थल, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, मैप मैंने आपको दिखाई दिया, सारे कंट्रीज मैंने आपको दिखाई दिए। तो ये था अभी क्या मामला है, क्यों चर्चा में बना हुआ है, कैसे ये बाढ़ आई है, इसके पीछे के रीजन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी इस छोटे से वीडियो में, बिकॉज कोई चीज इतनी दुर्लभ तरीके से हो रही है तो आपके एग्जाम के लिए वो रिलेवेंट हो जाती है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है,
अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 या 26 का एग्जाम दे रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। यूपीएससी सीएससी के लिए अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसके लिए लिमिटेड ऑफर है, इसे आप अवेल करते हैं 24,999 में, लेकिन आप इसे अवेल तभी कर पाएंगे जब आप इसको शुभ 50, ये जो मेरा कोड है, आप इस कोड को लगाएंगे, आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है आपको इस पे मिल जाएगा। इसमें आपको अनअकैडमी के बेस्ट एडुकेटर्स हैं वो शामिल देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको सारी प्रीलिम्स, मेन, सीसेट, जीएस सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी और एक ही सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ मतलब फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे सीएससी 2023 में जो अनअकैडमी से यूपीएससी सीएससी में 70 से ज्यादा सिलेक्शन 2023 में हुए तो आप इन चीजों पे भरोसा कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो होपफुली जो चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी, इस चीज आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।